Hello students, we are seeing class 6 science chapter number 4, that is sorting of materials. Okay, in the previous video we have seen that we can divide or sort materials depending on different kinds. Okay, for example, we can sort materials on the basis of size, on the basis of shape, on the basis of color, okay, on the basis of material from which they are made. Okay, now we are going to do some detailed study, scientific point of view. We are going to sort material depending on the next topic, that is प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल. हम क्या करने वाले हैं, मटेरियल का सॉर्टिंग करने का और एक तरीका, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल. मटेरियल की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, उस प्रॉपर्टीज के हिसाब से हम क्या करेंगे, करने वाले हैं, सॉर्टिंग करने वाले हैं. ओके, सो फॉर दैट पर्पस वी मस्ट नो द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल. हमें प्रॉपर्टीज, मटेरियल की प्रॉपर्टीज स्टडी करने की ज़रूरत क्यों है, सबसे पहली बात तो हम वो देखेंगे. ठीक है, अभी इमेजिन करो कि मुझे टम्बलर बनाना है. टम्बलर मतलब क्या, टम्बलर मतलब जिसमें आप वाटर कंटेन करके रख सकते हो, जैसे कि मग बनाना है. सो मग बनाने के लिए मैं कौन सा मटेरियल यूज करूंगी, विच मटेरियल आई विल प्रीफर फॉर मेकिंग मग. ओके, क्या मैं मग कॉटन के क्लॉथ से बना सकती हूँ, कॉटन से मग बनाऊंगी. क्या होगा, अगर मैंने कॉटन का मग या टम्बलर बनाया तो उसमें से क्या हो जाएगा, आपका वाटर जो है वो वाटर उसमें स्टोर रहेगा. क्या, वाटर विल फॉल फ्रॉम इट. आपने जो पानी भरने की कोशिश की टम्बलर में वो तो रहेगा ही नहीं. क्यों, क्योंकि कॉटन कैन नॉट होल्ड वाटर. ओके, व्हाई इट इज हैपनिंग, बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी दैट कॉटन cannot hold water. तो ये जो हमने लिखा है ना कॉटन के बारे में, कॉटन कैन नॉट होल्ड वाटर, ये है प्रॉपर्टी ऑफ कॉटन. दिस इज व्हाट, प्रॉपर्टी ऑफ कॉटन, है ना. तो अगर कोई भी सब्सटेंस को मैं यूज़ करना चाहती हूँ कोई चीज़ बनाने के लिए, तो हमें कैसे चाहिए, हम उसके बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं कि कौन सा मटेरियल उसको बनाने के लिए सही रहेगा. तो वो स्टडी जो हम करते हैं, दैट स्टडी डिपेंड्स ऑन व्हाट, इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल. फॉर एग्जांपल, एक मटेरियल मैं आपको दिखा रही हूँ, सी दिस इज माय पेपर वेट. व्हाट इज दिस मेड अप ऑफ. अभी यहाँ पे दो चीज़ें आपको दिख रही हैं. पहली चीज़ देखो ये वाली, ये कैसे बना होगा. अभी इमेजिन करो कि मैंने ये चीज़ यहाँ पे रखी. इट इज़ मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, दो सब्सटेंसेस से बना हुआ है. दिस पार्ट यू कैन से इट इज मेड अप ऑफ आयरन, है ना. ये वाला पार्ट आयरन से बना हुआ है, और वो आयरन के ऊपर ये आपको दिख रहा है क्या, इसके ऊपर रबर जैसे मटेरियल का क्या है, कोटिंग है. रबर या प्लास्टिक भी हो सकता है ना. ये दो अलग अलग सब्सटेंसेस इस यहाँ पे यूज़ किए हैं. तो क्यों यहाँ पे आयरन क्यों यूज़ किया होगा, दिखता अच्छा है इसके लिए. आयरन क्यों यूज़ किया है यहाँ पे, और यहाँ पे रबर क्यों यूज़ किया है. तो इसके लिए ये दोनों सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज रिस्पॉन्सिबल है. कैसे देखो, आयरन की प्रॉपर्टी कैसे, पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आयरन की, स्ट्रांग होता है. आयरन कैसा होता है, स्ट्रांग होता है. अगर ये स्ट्रांग होगा तो इससे जो पर्टिकुलर काम, ये पेपर वेट के लिए थोड़ी ना बनाया होगा किसी ने, ये जो इसका पर्टिकुलर फंक्शन है किसी भी चीज़ को खींचना तोड़ना, तो ये प्रॉपर कर सकेगा अगर ये हार्ड मटेरियल से बना होगा तो. ठीक है, तो इसकी पहली प्रॉपर्टी देखो क्या है कि ये बहुत स्ट्रांग होता है. और दूसरी प्रॉपर्टी ये देखो ना, आयरन क्या ऐसे शेप में मिलता है, नहीं, लेकिन इट कैन बी इजीली मोल्डेड. आप इसको क्या कर सकते हो, सब्सटेंस को थोड़ा सा गर्म किया तो आप इसको क्या कर सकते हो, कोई भी शेप इजीली दे सकते हो, इजीली मोल्ड हो सकता है. दैट इज वाई आयरन इज यूज्ड फॉर मेकिंग दिस सब्सटेंस, है ना. इन द सेम मैनर ये जो दूसरी चीज़ है, प्लास्टिक या रबर क्यों इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये चीज़ जो है इसको इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिशियन.
ओके, इलेक्ट्रिशियंस यूज़ करते हैं ना, तो इसको शॉक ना लगे, शॉक से प्रिवेंट कर सके, इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, इसके लिए इसके ऊपर ये रबर का या प्लास्टिक का कोटिंग होता है। ये कोटिंग क्या करता है, आपको शॉक से बचाता है, शॉक से बचाता है, हीट से बचाता है, ठीक है ना। तो इसके लिए ये जो सब्सटेंस है, इसको बनाने के लिए ये पर्टिकुलर जो मटेरियल है वो क्या हुआ, इस्तेमाल हुआ। ओके, तो अगर मुझे आयरन की प्रॉपर्टीज़ पता नहीं होगी तो मैं इस मटेरियल को यूज़ कर सकती थी क्या? नो, आई विल नॉट बी एबल टू यूज़ दैट पर्टिकुलर थिंग। तो इसके लिए हमें किसी भी सब्सटेंस की स्टडी करने के लिए उसका यूज़ हम कहाँ पे करने वाले हैं वो पता होना ज़रूरी है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। देखो, पहली इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है मटेरियल की अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब वो सब्सटेंस दिखता कैसे है। अपीयरेंस मतलब क्या, हाउ द सब्सटेंस लुक, how does the substance look is called its appearance. How does the substance look is called its appearance. The appearance can be, appearance कैसे हो सकता है सब्सटेंस का, इसको अपीयरेंस वाइज आप सब्सटेंस को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। कौन कौन से बता सकते हो आप? कुछ सब्सटेंसेस ये शाइनी होते हैं, अपीयरेंस कैन बी शाइनी और इट कैन बी डल। कुछ कुछ सब्सटेंसेस चमकते हैं, कुछ कुछ सब्सटेंसेस चमकते हैं क्या, नहीं चमकते। जो शाइन करते हैं उन्हें बोला जाता है शाइनी, और जो शाइन नहीं करते उन्हें बोला जाता है डल। इसको शाइनी सब्सटेंस को और एक वर्ड यूज किया जाता है, वो है लस्ट्रस, LUSTROUS, लस्ट्रस। और डल को बोला जाता है नॉन लस्ट्रस। जो शाइन करते हैं उन्हें बोला जाता है लस्ट्रस, जो शाइन नहीं करते उन्हें बोला जाता है डल। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। एग्जाम्पल, वुड किस कैटेगरी में आएगा? वुड शाइन करता है क्या? वुड शाइन नहीं करता है, तो इट मीन्स इट इज ए डल, इट्स अपीयरेंस इज डल। गोल्ड की कोई चीज़ अगर आपके पास में, गोल्ड शाइन करता है क्या? गोल्ड, यस डेफिनेटली गोल्ड शाइन करता है, तो गोल्ड इज शाइनिंग। ओके, गोल्ड कैसे है? शाइनी है। आयरन, मैं आपको आयरन की चीज़ दिखा रही हूँ, ये शाइन कर रही है क्या? आपको नज़र आएगा इसके कुछ कुछ पार्ट, ये जो पार्ट है ना इसके ऊपर ये बहुत पुराना हो गया है, इसको जंग लगा है ना, तो इसके वजह से इसकी शाइनिंग चली गई है। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा मूव करूँगी ना तो आपको नज़र आएगा इसका कुछ कुछ पार्ट अभी भी शाइन कर रहा है ना। देखो, इसको अगर मैं मूव करती हूँ, इसका कुछ पार्ट, ये पार्ट देखो यहाँ पे इस रीजन में, देखो यहाँ पे शाइनिंग दिख रही है आपको, थोड़ी सी दिख रही है ना। तो इसकी शाइनिंग ये डल हो गया। अगर इसको मैंने थोड़ा सा सैंड पेपर से अगर ऐसे अच्छे से घिसा ना तो ये क्या करेगा, अच्छे से शाइन करने लगेगा, बराबर है। तो ये जो सब्सटेंस है आयरन, जब ये प्योर फॉर्म में होता है और इसके ऊपर अगर आप इसको घिसोगे अंदर से तो ये कैसे सब्सटेंस है, आयरन इज शाइनिंग। आयरन शाइनी है। जितने भी मेटल्स आपको पता है ना, कॉपर पता है, कॉपर के बर्तन मम्मी जब उसको पीताम्बरी लगा के धोती है तो उसके बाद में वो कितने चमकते हैं ना, क्यों? बिकॉज इट इज़ ए शाइनी सब्सटेंस। कॉपर शाइनी सब्सटेंस है, ठीक है। इसके बाद में कुछ कुछ प्लास्टिक्स, नॉट ऑल लेकिन सम प्लास्टिक, जैसे मेरे हाथ में प्लास्टिक का पेन है, क्या ये शाइन कर रहा है? कहीं से भी लग रहा है क्या, चमक है क्या इसको? देखो आप केयरफुली, इसका स्टार्टिंग वाला जो पार्ट है ना आपको नजर आएगा कि यह बीच में कहीं तो भी दिखता है ना शाइनिंग। ये वाला ऊपर का पार्ट जो है ये चमक रहा है ना, थोड़ा सा दिख रहा है क्या, ये देखो, है ना। तो ये जो बना है ये स्टील से बना हुआ है। स्टील जो है वो शाइनी है। स्टील कैसे होता है? शाइनी होता है। सम प्लास्टिक जब न्यू होता है ना तो शाइनी होता है, जैसे ओल्ड हो जाएगा उसकी शाइन चली जाती है, ठीक है। स्टील शाइनी होता है, कॉपर शाइनी होता है, गोल्ड शाइनी होता है, सिल्वर शाइनी होता है। ओके, डायमंड पता है सबको? देखा नहीं होगा तो भी पता तो होगा, है ना, डायमंड।
डायमंड कैसे होता है? शाइनी होता है। शाइनी मतलब लस्ट्रस। हाँ, शाइनी मतलब लस्ट्रस। तो चौक, सभी ने चौक देखा है, स्कूल में होता है अपने, है ना। चौक शाइन करता है क्या? नो, इट इज डल। चौक इज डल। उसके बाद में रॉक्स, रॉक्स कैसे होते हैं? डल होते हैं। बॉल्स कैसी होती है? डल होती है। बॉल्स के बाद में एक मटेरियल मैं आपको और दिखा रही हूँ, ये किस कैटेगरी में आएगा बोलो तो? ये ऊपर का जो कवरिंग है इसका क्या है? ये मेरा एक मार्कर पेन था, उसको मैंने क्या किया? ग्लिटर चिपका दिया, है ना। ये जो अपना गिफ्ट पेपर होता है ना, वैसे गिफ्ट पेपर है। ये शाइन कर रहा है क्या? आपको नजर आएगा कि ये शाइन कर रहा है ना। सो आई कैन राइट गिफ्ट पेपर और ग्लिटर। गिफ्ट पेपर कैसे करता है? शाइन करता है। ग्लिटर, उसका तो नाम ही ग्लिटर है। वाई ग्लिटर? बिकॉज इट इज शाइनिंग, इट इज ऑल्सो शाइनी। आपके घर के डोर वुड से बने हुए होते हैं, शाइनी होते हैं कि डल होते हैं? दे आर डल, दे आर डल। न्यूज़पेपर का पेपर शाइनी होता है कि डल होता है? इट इज ऑल्सो डल। कार्डबोर्ड शाइनी होता है कि डल होता है? कार्डबोर्ड इज ऑल्सो डल। ओके, तो इस हिसाब से आप सब्सटेंस को क्या कर सकते हो? उसके अपीयरेंस के हिसाब से, अपीयरेंस के हिसाब से आप उसको डिसाइड कर सकते हो कि वो शाइनी सब्सटेंस है कि डल सब्सटेंस है। सब्सटेंस शाइनी है कि डल है, मतलब लस्ट्रस है कि नॉन लस्ट्रस है, ये आप किस चीज़ के ऊपर डिसाइड कर सकते हो? उसके अपीयरेंस के ऊपर। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की, वो है हार्डनेस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है सब्सटेंस की? दैट इज कॉल्ड हार्डनेस। सब्सटेंस हार्ड है, हार्डनेस के अपोजिट क्या होता है? हार्डनेस। हार्डनेस मतलब सब्सटेंस कैसा है? हार्ड है कि नहीं है? हार्ड का मतलब सबको पता है। हार्ड के अपोजिट क्या होता है? हार्ड के अपोजिट होता है सॉफ्ट। नॉट हार्ड मीन्स सॉफ्ट। ओके, तो अभी सब्सटेंस, इफ द सब्सटेंस इज रिजिड एंड हार्ड देन इट इज कॉल्ड एज, सब्सटेंस को हार्डनेस कहते हैं अपन हम। सो यहाँ पे भी एक एक्टिविटी करते हैं। देखो आपके मेरे आजू बाजू में देखते हैं हम, आप आपके आजू बाजू की चीज़ें बाद में इसमें ऐड करना। कुछ कुछ चीज़ें मेरे आजू बाजू में दिखा रही हूँ मैं आपको। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे हाथ में है। कैसे है? टूट सकती है क्या? नहीं, मतलब ये प्लास्टिक। प्लास्टिक कैसे होता है? हार्ड होता है। ओके, पहला सब्सटेंस प्लास्टिक। प्लास्टिक कैसे सब्सटेंस होता है? हार्ड होता है ना। दूसरा वुड कैसे होगा? वुड कैसे होता है? वुड भी है मेरे पास, दिस वुड। ये कैसे है? इसको तोड़ सकते हैं क्या हम आसानी से? आपको दिख नहीं रहा है मेरी एक्शन ना, बहुत ज़्यादा नज़दीक होने की वजह से। इसको हम ब्रेक कर सकते हैं क्या? मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ बट इट इज़ नॉट ब्रेकिंग। वाई? बिकॉज इट इज़ हार्ड। दिस मटेरियल इज वॉट? हार्ड। सो वुड इज हार्ड। आयरन रॉड अगर बोले हम तो ये भी कैसे होगा? हार्ड होगा। फोर्थ, अगर हमने स्टील कंसिडर किया, स्टील कैसे है? हार्ड है। फिफ्थ चीज़ लिखती हूँ मैं, कॉटन। बोलो हार्ड होगा क्या कॉटन? कॉटन हार्ड सब्सटेंस है क्या? नहीं, कॉटन को हम लिख सकते हैं सॉफ्ट। हार्ड नहीं है मतलब क्या है? सॉफ्ट है। हार्ड नहीं है मतलब क्या है? सॉफ्ट है। 6, मैं वाटर को बोल सकती हूँ क्या हार्ड? वाटर कैसे? लिक्विड है ना। लिक्विड को आप हार्ड नहीं बोल सकते, सॉफ्ट भी नहीं बोल सकते। ओके। 7, स्पंज अगर मैंने बोला आपको तो, स्पंज पता है? स्पंज की चीज़ को अगर आपने ऐसे प्रेस किया तो वो कैसे बनेगी? दबती है ना, मतलब ये कैसे है? दिस इज ऑल्सो सॉफ्ट। 8, वुल। वुल बताओ क्या आएगा? किस कैटेगरी में आएगा? हार्ड आएगा कि सॉफ्ट आएगा? मेरे पास आपको दिखाने के लिए वुल है। सी दिस इज वुल, है ना। इसको मैं प्रेस कर सकती हूँ, आराम से फोल्ड कर सकती हूँ, है ना। हार्ड है कि सॉफ्ट है? दिस इज सॉफ्ट मटेरियल। वुल इज सॉफ्ट मटेरियल।
Okay, so depending upon hardness we can divide some substances into hard and some substances into low. तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि substances like plastic, कौन कौन, देखो क्या हो गया, इसको कौन आ रहा है बीच बीच में, प्लास्टिक, वुड, आयरन, स्टील, उसके बाद में हम और क्या डाल सकते हैं, ग्लास, आर की जगह पे लिखते हैं शो प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनेस. Property of hardness. Hardness means what? Property of not breaking easily. सब्सटेंस इजीली ब्रेक ना होने की उसकी जो प्रॉपर्टी है उसे हम क्या बोलते हैं, हार्डनेस बोलते हैं. ठीक है, मैंने यहाँ पे 8 तक के नंबर्स मेरी मर्जी से लिखे हैं ना, 9, 10, 11 एंड 12. आपको अपनी मर्जी से मटेरियल्स लिखना है जिसमें 2 हार्ड आने चाहिए, 2 कैसे आने चाहिए, सॉफ्ट सब्सटेंसेस आने चाहिए. ठीक है, चलो ये एक्टिविटीज जो मैंने बोली है वो घर पे करो. और आपको एक और चीज़ करनी है, होमवर्क में ये जो लेसन है आपको रीड करना है. रीड लेसन नंबर 4, कहाँ से कहाँ तक, पेज 26 to 29. ओके, बाकी का हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ठीक है, तब तक के लिए बाय.